ओके वैसा अब क्या अब दोनों से जब मैं बात करता हूँ ऐसा लगता है I'm talking to 25-year-olds बिकॉज ऑफ फिटनेस लेवल्स या इवन अब दोनों का माइंडसेट भी बहुत यंग है. अक्सर ना जब आप थोड़े ओल्डर मेल से बात करते हो उनका टोन थोड़ा प्रीची होता है कि बेटा सुन. आप दोनों ऐसे नहीं हो. नहीं वही है कि आप क्या अडेप्ट करना आप सिखाना चाहते हो आप सीखना चाहते हो. आई थिंक सीखना बेटर है और ये कहने में कोई शर्म नहीं है कि जो न्यू जनरेशन है वो अब दे आर बेटर देन अस मीन्स बिकॉज दे आर वेरी गुड. हमारे लिए फ़ोन नहीं था वो फ़ोन के साथ पैदा हुए. हमारे लिए लैपटॉप या इंटरनेट नहीं था वो सोशल मीडिया नहीं था वो उसके साथ पैदा हो रहे हैं या उसके साथ है जी रहे हैं. हम तो ब्लैक एंड वाइट टीवी भी देखे हम अडैप्ट कर रहे हैं. बट आई थिंक हम सबसे बेस्ट जनरेशन है हमारी हाँ जिन्होंने जीरो इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी तो यहाँ तक देख लिया. करेक्ट. T से टमाटर, T-Rex, tonic water. Whatever's on your mind, get it in 10 minutes. मतलब कि आदमी उस टाइम पे तो हम बातें करते थे जब हमारे यहाँ भी नहीं आया था हिंदुस्तान में. अरे बाहर मोबाइल फोन आ गया यार. मोबाइल पहले तो टीवी में कैसे when he टीवी कैसे started चलता working है. also वो ब्लैक एंड वाइट टीवी एक हाँ. दूरदर्शन का एक था. सो वी हैव सीन इनोवेशन फ्रॉम बड़े वाले फोन. शूटिंग पे भी जाते थे तो आउटडोर जाते थे तो लाइन लगानी पड़ती थी वो पोस्ट फोन ऑफिस पे के बात करने के लिए एसटीडी बाहर. एसटीडी 6 दिन 10 दिन 3 महीना मनाली से एसटीडी नहीं लगता था. घर पे बात नहीं होती थी. बर्फ गिर गई है लाइन नहीं है. और अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हो आप. नहीं बट द अदर तो, प्रॉब्लम क्योंकि वी कम फ्रॉम दैट वर्ल्ड एंड वी नो बिकॉज बीइंग इन द इंडस्ट्री हाउ डिजिटल मीडिया वर्क्स इट इज स्कैरी. आप किसी की भी इमेज बना सकते हो और बिगाड़ सकते हो पैसे देके. आप पीआर की बात करो या एआई की. एआई नहीं पीआर की बात कर रहा हूँ मैं बिकॉज एआई भी इन द सेंस कि आजकल यूज करते हैं ना लोग एआई किसी की भी. अभी मैं कहीं सुन रहा था कि किसका नकली एआई रश्मिका. हाँ उसका भी आया था और भी लड़कियों का बेचारे. तो इट्स वेरी सैड वेयर वी आर गोइंग. मतलब क्योंकि वेयर वी आर गोइंग क्या आई थिंक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है लेकिन हमारे दिमाग वहीं के वहीं है. वी हैव नॉट ग्रोन विद इट. वी नीड टू ग्रो. मिलेनियल्स आर पीपल बॉर्न बिटवीन 1980 एंड 1997. तो हमारे एज ग्रुप में एक नैरेटिव है कि जेन जीज आर एजिंग फास्टर. Yeah. I have noticed this visually a little bit. I've also noticed. Right? The way they think also. I don't मतलब वो डेफिनेटली ज़्यादा मच्योर और इंटेलिजेंट भी है. बिल्कुल. केपेबल भी है. इन सम केसेस मोटिवेटेड भी ज़्यादा है कंपेयर टू अस. बट एजिंग भी बहुत फास्ट हो रही है. एंड एजिंग रियली किक्स इन स्पेशली फॉर पीपल एट 30ish. इट स्टार्ट्स किकिंग इन मोर. तो आई एम लाइक तब क्या होगा इनके साथ. I'm saying that from place of pity, not judgment. जिस हिसाब से we are heading, I think क्या होगा पता नहीं because they'll be मोटिवेशन एक किस्म से है एक किस्म से मोटिवेशन नहीं भी है. जो आज की जनरेशन है ना मोस्ट ऑफ देम हाफ ऑफ देम डोंट इवन नो व्हाट दे प्लान टू डू इन लाइफ. हमारे यहाँ तो और अब ऑप्शंस भी खैर इतने आ गए हैं कि पूछो मत. हमारे यहाँ तो क्या बनोगे तो उस जमाने में क्या था डॉक्टर बनूंगा इंजीनियर बनूंगा आर्मी में जाऊंगा पायलट बनूंगा. ऐसे 4 चीजें थी. उसके 5वीं कोई चीज़ ही नहीं थी. इनकी मैंने बहुत स्टोरी सुनी है उस फेज से. When he was विशाल. Yeah. और बाइक पे स्टंट्स करते थे जूहू की गली में. कहाँ से सुनी थी? I've heard some stories sir. याद आती है विशाल की. हाँ आई थिंक बचपन एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज होता है. एंड आई थिंक वो बेस्ट फेज रहता है. बेस्ट फेज 90s was the best period I think. 80s and 90s. Yeah, I agree. मुझे बहुत कम याद है 90s की बट ठहराव था और सादगी थी. सादगी थी. Right? That's what I remember my childhood as. And you know अभी मैंने फ्रेंड्स का reunion हुआ था. Then you go back and you start watching it. तो you really relive. Even the fashion you relive. वो fashion यहाँ भी था उस वक्त. So 94, 95, 96 ना you start reliving. It's like a detox for you. मतलब 90s के यंग लोग कैसे होते थे? प्रॉब्लम्स क्या थे? बहुत कम. इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थे. इतने प्रॉब्लम्स क्योंकि सोशल मीडिया था ही नहीं. सोशल मीडिया नहीं था. अब आधा वक्त अब प्लीज करने में लगे हो वैलिडेशन में लगे हो यू नो. अब 90% लोग आज तो सोशल मीडिया पे इतने ज़्यादा हैं कि उनको किसी से मिलने की ज़रूरत ही नहीं. हाँ कंपैरिजन मेंटालिटी कम थी तब. आई मीन आई सी ही नहीं. किड्स अगर स्लीप ओवर भी करते हैं एक कमरे में 4 बच्चे मिलते हैं तो अपने अपने लैपटॉप्स लेके आते हैं और हेडफोन्स लगा के चारों कोनों में बैठे हैं अलग एंड दे आर प्लेइंग
दे गेमिंग विद ईच अदर, बट वो अपने घर से भी कर सकते हैं. Correct. तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अ स्लीप ओवर? But I feel कि again due to their circumstances कि they got social media so early in life, Yeah. उनकी पूरी दुनिया डिजिटल है. The thought process is also Correct. more digital than us. करेक्ट. तो हमारे लिए ह्यूमन कनेक्शन ये है कि आंखों में आंखें डालकर बात करना, Exactly. एक्सचेंजिंग थॉट्स. और हमको क्या कोई क्या सोच रहा है परवाह नहीं थी. हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्या था? माँ बाप, दोस्त, फैमिली. अब यहाँ पे आज की जनरेशन सोशल मीडिया पे आपके बारे में कौन बोल रहा है जिनको आप पहचानते भी नहीं. उसके स्ट्रेस में वो पागल होते जाते हैं. तो वो जो वैलिडेशन की बात है वो दैट इज टू मच ऑफ अ प्रेशर ऑन देम. आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माय ओन किड्स आल्सो, yeah. कि वो इतना अननेसेसरी जो हमारे यहाँ था ही नहीं. उठ के कहीं भी चले गए, नीचे खेलने चले गए. अभी हमारा तो वही था, स्पोर्ट्स में, इसमें उसमें. अब मतलब देयर इज अ स्टडी आई वाज वाचिंग दैट अदर डे कि क्योंकि आज जनरेशन ना इवन द 90s किड्स वो बच्चे मट्टी में खेले हैं, ये हाँ. सब हुआ है, तो बैक्टीरिया it's stronger. Our immune system is stronger. because we've played that when the new generation and it's not कि उनको खेलना नहीं, उनके पास बट जगह आजकल की नहीं मट्टी में इतना पोल्यूशन है कि हम ही नहीं खेलने देंगे. एग्जैक्टली. और ना ही जगह बची है मुंबई जैसे शहर में. गट हेल्थ की बात है. क्या गट्स आर स्ट्रॉन्गर, गट इज कनेक्टेड टू एवरीथिंग. पहले हम तो कहीं से भी था फिल्टर वाटर है ना, और कहीं से भी कुछ भी खा लेते थे. आई मीन ठेले से पानी पूरी. Exactly. आज डर लगता है कि ये पानी कंटामिनेटेड ना हो. अब तभी ड्रिंक करते थे क्या? हाँ, टीनेज में शुरू कर दिया था. इवन है 17. मेरा थोड़ा जल्दी था. थोड़ा जल्दी? कितना जल्दी? 15. ठीक है. I mean, ठीक है नहीं. ठीक नहीं है. ठीक नहीं है. बट क्यों ड्रिंक करते थे तब? कूल बनने के लिए, राइट? आई थिंक वो पीयर प्रेशर जो होता है उसकी वजह से शुरू होता है सब. तो चाहे कोई एक्सेप्ट करे ना करे, वरना आपको जो चीज़ पता है कि अच्छी नहीं है आपके लिए, आप क्यों करोगे? ड्रिंक करके तब आप कैसे हो जाते थे? यार मेरा ना एक प्रॉब्लम है, मेरे को ना पीने के बाद कितने भी आप पिला तो चढ़ती नहीं है. अब भी? नहीं तो कभी भी नहीं. कभी नहीं. पंजाबी जेनेटिक्स, शेट्टी जेनेटिक्स. कभी नहीं, ये तो पीता ही नहीं. मैं तो पीता ही नहीं हूँ, बट आई हैव बीन विद हिम. ये जहाँ भी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमने बहुत सारे इवनिंग इस पैरापेट पे बिताई है. क्या पीते हैं? आई थिंक पहले मैं वोडका पीता था. नाउ आई हैव गॉन टू मॉल्ट. Mature man's drink. हाँ, now I've cut it down also. I really believe कि जो पीता है वो he should be happy after drinking, वरना उसको पीना नहीं चाहिए. ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो कि ना अग्रेसिव हो जाते हैं पीने के बाद, या बोरिंग हो जाते हैं, या बड़बड़ करते रहे, इतना पकाते हैं, ज्यादा बोलते हैं. हाँ ज़्यादा बोलते हैं, मतलब उसको पकाऊ जो बोलते हैं ना, वो नहीं हैंडल होता. मैं बहुत ज़्यादा लोगों के साथ